हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट यूपी प्रवक्ता अन्य राज्यों के लिए सोशियोलॉजी के बारे में। जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके दो पार्ट चलते हैं। 11वीं में 2 बुकें होती हैं, 12वीं में 2 बुकें होती हैं। 11वीं में पहली बुक होती है समाजशास्त्र का परिचय, दूसरी बुक होती है समाज को समझना। इनमें से जितने भी आपके 11वीं की एनसीईआरटी से एमसीक्यू निकल के आ रहे हैं उनको एक जगह मैंने कलेक्शन किया हुआ है। आप लोगों से चर्चा करते हुए आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें हमने एमसीक्यू के रूप में निकाल दी हैं। क्योंकि यूपी प्रवक्ता यूजीसी नेट आपका एमसीक्यू है अभी, तो उसमें आपको टिक करना है। तो ज़्यादा विस्तार से नहीं, सीधे सीधे एमसीक्यू जितने निकल के आ रहे हैं 11वीं की बुक में एनसीईआरटी की, उन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। उसमें क्या भरेंगे अपन लोग? एक कोटेशन रहेगा समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, आप याद रखेंगे सामाजिक विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक पूरा तंत्र है। समाजशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? संकल्पना होती है, पद्धतियाँ होती हैं, आंकड़े होते हैं, यानी ये सभी चीज़ें समाजशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन हुए, तीसरे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि ज्ञानोदय क्या है? एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन, ज्ञानोदय क्या है? क्या है? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय क्या है? तो इसके लिए ज्ञानोदय क्या है, इसमें सीधे सीधे अपन आंसर पे जाएंगे। यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन क्या है? बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको क्या करना है? यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन से संबंधित है। यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ज्ञानोदय क्या है? यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। फिर आता है एक क्वेश्चन निकल के, समाजशास्त्र के संस्थापक। समाजशास्त्र के संस्थापक लगभग सभी को मालूम है। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? अगस्त कॉम्ट हैं। फिर आता है कि सामाजिक डार्विनवाद के रूप में किसे जाना जाता है? क्या है? सामाजिक डार्विनवाद के रूप में। सामाजिक डार्विनवाद के रूप में। सामाजिक डार्विनवाद के रूप में। सामाजिक डार्विनवाद के रूप में जाना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। किसको? स्पेंसर को जाना जाता है। सामाजिक डार्विनवाद के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर को जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, और अभी 6वां क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहले चैप्टर का है एनसीईआरटी के, जो 11वीं में 2 किताबें चलती हैं उसमें पहली बुक में कितने एमसीक्यू निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक बुक का नाम दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है ये बुक? ये बुक है आपकी रूसो की। किसकी है? आपको सीधे फाइनल आंसर में जाना है, कोई भी ऑप्शन हो आपको रूसो में टिक करना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस समाजशास्त्री ने समाजों की तुलना जैविक प्राणियों से की है? किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की तुलना जैविक प्राणियों से की है? समाजशास्त्र की तुलना किससे की है? जैविक प्राणियों से की है। जैविक प्राणियों से की है। प्राणियों से की है तो नाम आएगा आपका स्पेंसर। क्या आएगा? स्पेंसर ने की है। समाजशास्त्र की तुलना जैविक प्राणियों से किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। आगे आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 8वां क्वेश्चन के रूप में।
आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? अभी आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा उसमें MCQ NCERT की चर्चा कर रहे हैं, पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे MCQ के रूप में अभी देख रहे हैं। आत्महत्या का सिद्धांत 8वां है, आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या का सिद्धांत कितना है? दुर्खीम का है, इमाइल दुर्खीम। किसका है? दुर्खीम का है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खीम ने दिया है। फिर इसमें आता है समाजशास्त्र में कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं? समाजशास्त्र में कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं? समाजशास्त्र में कौन सी पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं? पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं, तो आंसर आएगा आपका वैज्ञानिक पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं। कौन सी पद्धतियाँ? वैज्ञानिक पद्धतियाँ समाजशास्त्र में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं NCERT के जो MCQ निकल के आ रहे हैं, आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। किसने कहा है? आपका 10वां क्वेश्चन है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। किसने कहा है? ये आपका आगबन एवं निमकॉफ ने कहा है। किसने कहा है? आगबन एवं निमकॉफ ने कहा है। किसने? निमकॉफ ने। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, आगमन एवं निमकॉफ। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। कौन कहता है? अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान है। कौन कहता है? अगस्त कॉम्ट कहते हैं। अगस्त कॉम्ट क्या कहते हैं? समाजशास्त्र एक क्या है? स्वतंत्र विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? पहले चैप्टर के रूप में NCERT में 12वां जो इसमें MCQ निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। किसने कहा है? समाजशास्त्र क्या है? मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। हम आपको बोल के ही बता देते हैं, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रोज। बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पर आपको जैसे कोई पार्सन्स आ जाए, स्पेंसर आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान किसने कहा है? रोज ने। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13वां। समाजशास्त्र इतिहास किसने कहा है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है? किसने कहा है? किसने कहा कि इतिहास आपका अतीत का समाजशास्त्र। इतिहास क्या है? अतीत का समाजशास्त्र। इतिहास क्या है? अतीत का समाजशास्त्र। जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। किसने कहा है? ये आपने कहा है हावर्ड ने। किसने कहा है?
हार्वर्ड ने। किसने कहा है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन निकलते आए थे पहले चैप्टर में। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। NCERT 11th का जो MCQ निकल के आ रहे हैं पहले चैप्टर पे, उन पे चर्चा कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। 14वां क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक। क्या है? भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक, समाजशास्त्र के संस्थापक, संस्थापक कौन है? आपका आएगा पैट्रिक गिडिक्स। क्या है? पैट्रिक गिडिक्स। पैट्रिक गिडिक्स भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं? पैट्रिक गिडिक्स। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाला है, समाजशास्त्री विचारधारा के उदय में कौन सी क्रांति सहायक थी? समाजशास्त्री विचारधारा के उदय में, विचारधारा के उदय में कौन सी क्रांति, उदय में कौन सी क्रांति सहायक थी? तो कौन सी क्रांति सहायक थी? फ्रांसीसी क्रांति। क्या आएगा? फ्रांसीसी क्रांति। समाजशास्त्री विचारधारा के उदय में कौन सी क्रांति महत्वपूर्ण थी? फ्रांसीसी क्रांति। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? पैट्रिक गिडिक्स। इस तरीके से NCERT 11th में पहले चैप्टर में, जो कि आपकी बुक है, बुक का नाम है पहली के है आपका समाजशास्त्र का परिचय, उसमें पहला जो इकाई है उसमें से कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं OT की, उन पे हमने चर्चा की है, जो कि 15 क्वेश्चन करीब निकल के आ रहे थे। अब हम सेकंड जो चैप्टर रहेगा उसमें कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा की जाएगी। NCERT का पूरा 11 to 12 का जितने भी MCQ निकल के आ रहे हैं उन पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। जब तक के लिए आप इन पे देखिएगा और इन पे क्वेश्चन पे अमल करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें, और आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिसमें नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।